बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि वेस्पर थ्योरी में जो मॉलिक्यूल्स आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं और उसकी आपको टाइप का पता नहीं चलता कि ये कौन सी टाइप है, जिससे आपने फिर बाद में ये फाइंड करना होता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइप कौन सी है। टाइप के पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग कितने हैं। उसके बाद फिर जब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे बता सकेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। तो इसलिए जो है आपको आज मैं एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 30 सेकंड्स विद इन 30 सेकंड्स आप ये फाइंड कर सकोगे कि उस मॉलिक्यूल, ये आपके सामने जितने मॉलिक्यूल लिखे हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लिख के हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी है, जो कि जिससे आपको पता चल सके फिर कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पता नहीं ना होगा आपको, तो आप ये नहीं बता सकते कि इसकी जो वेस्पर थ्योरी ने क्या जो है वो शेप प्रेडिक्ट की थी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले क्या होनी चाहिए और फिर वेस्पर थ्योरी उसको क्या प्रेडिक्ट करती है कि इतने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये शेप होनी चाहिए, ये उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें चूंकि लोन पेयर आ गए हैं तो उसकी ज्योमेट्री अब ये हो जाएगी। आपको पता है वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा है कि लोन पेयर अगर सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं और 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, आपको पता है sp3 बटाइजेशन होती है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो लेकिन बॉन्ड पेयर 3 हो और एक लोन पेयर हो तो उसकी ज्योमेट्री आपको पता है ट्राइगोनल पिरामिड बन जाती है। हालांकि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन चूंकि एक लोन पेयर आ गया है तो उसकी ज्योमेट्री जो है वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर को जो है वो उसको ज्योमेट्री में हम शामिल नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखें तो उसका स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल पिरामिड। इससे पता चला कि जब अब इस तरह वाटर की एग्जांपल आपको याद है कि वाटर में AB4 टाइप है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लेकिन 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर, जिसको उसकी टाइप बन जाती है AB2E2 टाइप। अब उसका पता हमें कैसे चलेगा, फिर उसकी शेप भी आपको पता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन वो क्या होती है, शाबाश, वो वी शेप्ड होती है क्योंकि 2 लोन पेयर आ जाते हैं, उस वजह से उसकी ज्योमेट्री वी शेप या एंगुलर या बेंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए कि एक मॉलिक्यूल पेपर में अगर तो कोई टाइप आ जाती है पेपर में डायरेक्ट के AB2E2 लिखे तो आपने वो उसको डायरेक्ट आपने याद किया होता है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं तो आप लिख लेते हैं। प्रॉब्लम कब आती है स्टूडेंट्स को, जब वो ये वाली एग्जांपल दे देता है, जब वो ये वाली एग्जांपल दे देता है, जब वो ये वाली अननोन एग्जांपल दे देता है या ये वाली एग्जांपल दे देता है या ये वाली एग्जांपल दे देता है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है कि ये टाइप कौन सी है। क्योंकि बाजार आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 बॉन्ड अटैच हैं जीन नॉन डाइफ्लोराइड में, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे आपको पता ही नहीं है। इसमें बॉन्ड पेयर 2 आप समझ लेते हैं लेकिन इसमें तो लोन पेयर भी हैं। तो अगर 2 इसको जीनॉन डाइफ्लोराइड को आप जाहिरी तौर पर देखें तो ये बेरिलियम क्लोराइड की तरह लगता है, तो बेरिलियम क्लोराइड तो AB2 टाइप है तो आप इसको भी AB2 टाइप समझ लेंगे, इसको भी AB2 टाइप समझ लेंगे। यहाँ I3 है तो ये हमारे पास BF3 है तो ये तो AB3 टाइप है आपने FSC में भी पढ़ी है, लेकिन ये I3 माइनस है तो ये 3 की वजह से आप समझ लेंगे ये भी A3 टाइप AB3 टाइप है, हालांकि ये AB3 टाइप नहीं है। तो ये कंफ्यूजन और ये जो मसला है स्टूडेंट्स का, इसको आज हम हल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपने पूरी वीडियो सुनेंगे एंड तक तो इंशाल्लाह ताला सारे मॉलिक्यूल्स की जो है वो मैं आपको स्पीशीज जितनी भी मैंने लिखी है मॉलिक्यूल्स, आयंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, 98% आपका मसला हल हो जाएगा। फिर 2% मसला जो रह जाएगा मल्टीपल बॉन्ड्स का, उसको जो है वो फिर जो देखते हैं बाद में क्या करना है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसकी हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जो बड़ी बात एक याद रखनी है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जिसको याद होना आपको ज़रूरी है। जैसे मेरे आप अगर मेरे देखेंगे FSC वाले फोल्डर में जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, तो वहाँ प्रोडक्ट टेबल ऑन फिंगर टिप्स मेरे बेटे ने याद करवाया हुआ है, उसको अगर आप सुन लेंगे तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। बड़े सिंपल से फिक्रे हैं कि थर्ड ग्रुप को याद करना है तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस तरह के ना सेंटेंस बनाए हुए हैं। फोर्थ ग्रुप कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब, तो इस तरह का फिक्रे बने हुए हैं। ठीक है,
तो इस तरह बाकी भी ग्रुप्स के बने हुए हैं, वो आप वहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे। तो आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ पी ब्लॉक आपको याद होना चाहिए, वैसे पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। एमएससी का स्टूडेंट हो, पीएस आप कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। वो 3 मिनट की वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा। कई बच्चों ने सुन ली होगी, उनको याद होगा, उनको देखें अभी 30 सेकंड में सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। ये याद होना क्यों जरूरी है इस टॉपिक के लिए, वो बात आप समझ लें बेटा। वो इसलिए जरूरी है कि हमने ये ट्रिक जो मैंने 30 सेकंड का बताया, उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि जो सेंट्रल एटम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आगे समझ ले काम जो है वो हमारा खत्म हो गया। बहुत आसानी से आप ये सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले जो है हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड, शुरू से करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। बेरिलियम क्लोराइड आपने सुना हुआ है, मैं लिखता हूं यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड का सेंट्रल एटम देखें कौन सा है, बेरिलियम। अब बेरिलियम किस ग्रुप में बिलोंग करता है बताएं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सेकंड ग्रुप होगा, अगर किसी कोई एलिमेंट सेकंड ग्रुप में पाया जाता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा कितने आ गए, 2। ये लिखने के बाद ये आपको समझ लो पीरियोडिक टेबल याद होने से आएगा। अगला काम सिर्फ आपने अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो वही बात जो मैंने कहा था 20 सेकंड 25 सेकंड लगेंगे, वेरिएबल टाइम है हर स्टूडेंट के लिए। तो आप ये सारा कुछ फाइंड कर लेंगे। अभी आपके सामने करते हैं, आपको ये पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स है ना, ये आपको बॉन्ड पेयर्स का भी बताएंगे। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं देखो 2, तो यहां 2 लिख देना। ये तो हर एक में नजर आ रही है, यहां नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 4 है। यानी कि स्पीशी के अंदर आयन या मॉलिक्यूल कोई भी लिखा हुआ हो, उसमें जो भी मॉलिक्यूल या आयन आपको गिवन है उसके अंदर याद रख लें, जो भी स्पीशी गिवन है उसमें यहां जो लिखा होता है, ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसमें नहीं, इसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो है पॉजिटिव, जो हमारे पास जितने भी स्पीशी न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, उसके साथ ये जो 7 है तो ये बॉन्डेड एटम 7 आएगा। यहाँ 4th बॉन्डेड एटम आएगा, यहाँ बॉन्डेड एटम 3 आएगा, यहाँ बॉन्डेड एटम 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो ये सारों का आपको समझे नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, तो आपने अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना है, देखना है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये ऐसे ही लिखना है हमने। अब ये चीज आपने सिर्फ याद करनी थी, अगला काम याद करने वाला नहीं है, वो टेक्निकल है। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आपने बता दिया 2 है, ठीक बता दिया आपने। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स आपने यहां से देख लिया 2 है। अब इन दोनों को सम करो, देखो सम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब तक नहीं आएंगे आप ये बता ही नहीं सकते कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, इन दोनों का बेटा सम कर देना आपने। सम क्या आएगा, 2 + 2 डिवाइडेड कर देना 2 से आपने, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम 2, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स यहां से आ गया 2, दोनों को सम किया 2 + 2/2 क्या आंसर आया, बताएं शाबाश, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 2। तो ये 2 आंसर किसका आया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहां लिख दे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए बेटा, 2। ठीक हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, आपको पता है 180 डिग्री एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब इसमें से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मैं बता चुका हूं, पहले ही आप लिख चुके हैं यहां पे, वो आपने यहां से ढूंढना है, 2 आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास आ गया सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 2, तो 2 तो बॉन्डेड एटम है, 2 तो बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब यहां लोन पेयर 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो लोन पेयर यहां क्या होगा 0। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तरीका जो हमने यूज किया है फाइंड करने का, इससे फायदा ये होता है कि ये टोटल तादाद आने के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को उसमें से माइनस कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो लोन पेयर्स का आ जाएगा। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आप बताएं क्या होगी, ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल होगा। ए क्या है, सेंट्रल एटम बेरिलियम, और B2 का मतलब 2 बॉन्डेड एटम इसके साथ अटैच है, क्लोरीन अटैच हो सकता है, मैग्नीशियम अटैच हो सकता है, ये दोनों एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा। अब ये एक एग्जांपल हमने की है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं।
हम वन पे वन सारी करेंगे, लेक्चर लेंथी जरूर हो जाएगा लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर मैं 5 से 3-4 एग्जाम्पल्स करके भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स करूंगा तो आपकी प्रैक्टिस फिर होगी। हम आ जाते हैं AB3 पे, आ जाए BF3 पे आ जाए। तो ये BF3 है बेटा। BF3 में सेंट्रल एटम आपने सिर्फ ढूंढना है बोरोन। सेंट्रल एटम बोरोन किस ग्रुप में, अभी मैंने बताया आपको थर्ड ग्रुप में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो बोरोन सेंट्रल एटम में थर्ड ग्रुप में है। थर्ड ग्रुप है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे। मैं बता चुका हूं जितना ग्रुप होगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो बोरोन थर्ड ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी थर्ड। अगला काम मैंने क्या बताया था, आपकी आंखों का टेस्ट है। क्या आंखों का टेस्ट है कि बॉन्डेड एटम तो यहां से नजर आ रहा है 3 है, और मैंने बता चुका हूं पहले आपको पिछले पॉइंट में, ये 3 आ गया। सम करो इनका, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया 6/2। आंसर क्या आया 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गए। आप यहां लिख ले 3 आ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मैंने कहा था जो बॉन्डेड एटम होते हैं वही बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो ये बॉन्ड पेयर आ गया। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें, 3 - 3 0। तो ये कौन सी टाइप होगी, ए सेंट्रल एटम, बी कितने अटैच है उसके साथ बॉन्डेड एटम 3। तो जितने बॉन्ड पेयर हो उतने ही आपने एटम B3, बी मतलब बॉन्ड पेयर्स आपने अटैच कर देने हैं, या बॉन्डेड एटम भी कह सकते हैं। AB3 टाइप है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए E1 E2 कुछ भी नहीं होगा। और क्लियर हो गया। AB3 टाइप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, आपको पता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है इसका। अब ये एग्जांपल भी आपने क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब देखिए बेटा, हम एग्जांपल करते हैं BCl3 और BF3 सेम है, सेम कैटेगरी है, AB3 टाइप। अब आ जाते हैं SnCl2 पे। अब SnCl2 में यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये इससे लगता है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह, बेरिलियम क्लोराइड की तरह ये AB2 टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, आपने अगर ये याद किया हुआ है Sn किस ग्रुप में है पहले बताएं बेटा, याद रखें कार्बन, चौथा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैंने कहा सस्सी गई सिंध पंजाब, सिंध Sn चौथे ग्रुप में है। तो चौथे ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कितने होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि जो ग्रुप होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। तो 4 आ गया। बॉन्डेड एटम मैंने कहा था यहां से देख के बताने हैं आपने, कितने हैं 2, तो ये 2 आ गया। 4 + 2 करें, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर 6/2 आ गया, तो आंसर 3। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने आए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए। अब बॉन्ड पेयर में नजर आ रहा है यहां से, मैंने कहा था ये यहां से देख के आंखों का टेस्ट आपने करना 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2। तो लोन पेयर का तरीका क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल जो आएंगे उसमें से 2 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 1। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहां पे क्या आ गए 1। इससे पता चला तो ये कौन सी टाइप होगी फिर, ए सेंट्रल एटम और बी 2 बॉन्डेड एटम्स, और एक लोन पेयर की वजह से आप लिख देते हैं E1। तो इससे पता चल गया आपको ये AB2 E1 टाइप है, जिसको हम V शेप कहते हैं, एंगुलर कहते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक लोन पेयर आ जाता है एक ऊपर कॉर्नर पे, जिस वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो बेंड या एंगुलर हो जाती है, और AB2 E1 टाइप में आ जाता है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। बेटा क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया SnCl2 को इससे आप मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये देखो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, क्लोरीन डाइफ्लोराइड, टिन क्लोराइड, MgCl2, PeCl2, ये ऐसा लगता है एक ही टाइप से है, हालांकि ये देखो ये डिफरेंट टाइप है, ये AB2 E1 है और ये AB2 टाइप है। समझ आ गई है। अब इसी तरह की मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट करते हैं जिसमें आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की पहले कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि इनसे मिक्स ना हो जाए आपकी। अब मिक्स नहीं होगी, आप देखो क्यों नहीं मिक्स होगी, अगर आप समझते हैं कि आपको ये फार्मूला आ गया है तो फिर मिक्सिंग जो है वो होगी नहीं आपको इंशाल्लाह ताला। देखो ज़ीनॉन किस ग्रुप में है पहले बताएं आप, अगर आपने रटा लगाया हुआ फिर तो मिक्स हो सकते हैं, आप जिस जो फार्मूला मैंने बताया फिर मिक्स नहीं होगी। ज़ीनॉन किस ग्रुप में बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन कौन से ग्रुप में है, 8th ग्रुप में। किस ग्रुप में 8th। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। बॉन्डेड एटम मैंने कहा था आंखों का टेस्ट है, आंखों को टेस्ट करिए अपनी 2, क्योंकि बच्चे कहते हैं ये बॉन्डेड एटम का पता नहीं चलता, देखो बेटा सामने लिखा हुआ है क्यों नहीं पता चलता। ये आपने सिर्फ याद रखना है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के, 8 + 2 बताओ शाबाश,
8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 2 क्या होता है 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया 3, तो 5 आया आंसर। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए टोटल। अब हम बताएं कि आप इसको समझ रहे थे AB2 टाइप है, तो इसमें उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर आ गए हैं। 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं ये आप पहले लिख चुके हैं, ये यहां से देखना आपने, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 आ गए। आगे बताएं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल जो है उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें तो आंसर आया 3। तो कौन सी टाइप बनी ये, ए सेंट्रल एटम, बी 2 बॉन्डेड एटम्स और लोन पेयर 3, तो ये AB2E3 टाइप है, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होंगे, ये लीनियर ज्योमेट्री बन जाती है। अगर आप देखें, अगर आपने पढ़ा हुआ है पूरा टॉपिक ज़ीनॉन, यहाँ 2 फ्लोराइड आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर यहाँ आता है, एक यो लोन पेयर यहाँ आता है। तो ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टाइप कौन सी होती है AB2E3, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है इसकी, लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से पता चलती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हों तो क्या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, क्या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड ये। लेकिन वेस्पर थ्योरी कहती है कि इसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है, वो जो डिस्टॉर्शन आती है वो किस वजह से आती है, लोन पेयर की वजह से, और इसकी ज्योमेट्री लीनियर बन जाती है ना कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो जब तक आपको टाइप नहीं पता चलेगी इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं लोन पेयर कितने हैं, तब तक आप उसकी असल जो वेस्पर थ्योरी ने ज्योमेट्री प्रेडिक्ट की है वो नहीं बता सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको पता ही है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो मैक्सिमम दूर वो कहाँ रह सकते हैं, स्टेबल उनकी अरेंजमेंट कौन सी होती है जिसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ये एग्जांपल कर लिया, इसी तरह ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं, ये सेम जो है वो आप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमने जो की हैं, अब मजीद आगे एग्जांपल हम करते हैं। ये मैंने उससे मिलती जुलती एग्जांपल करवाई थी। अब हम बात करते हैं उसी टॉपिक पे चलते हैं, मीथेन। ये आप आसानी से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कुछ मॉलिक्यूल्स की करूंगा। कार्बन सेंट्रल एटम है बेटा, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर 4 के 4 होंगे और लोन पेयर यहाँ 0 होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे CCl4 में भी ऐसे होगा, कार्बन का सेंट्रल एटम है, 4 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्डेड एटम है 8, तो ये चूंकि आसान है बहुत आसानी से आप कर सकते। अमोनिया पे आ जाए तो अमोनिया पे जब करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात, अमोनिया में क्या है शामिल बताएं, NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन किस ग्रुप में बिलोंग करता है, 5th ग्रुप में, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन किस ग्रुप में बिलोंग करता है 5th ग्रुप में। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और बॉन्डेड एटम आपने देखने हैं आंखों से 3, 5 + 3 क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक हो गया। इसके भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का फर्क होगा। यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर भी कितना होगा 4 में से 3 माइनस करें 1, तो क्या टाइप बनेगी, ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्डेड एटम 3, और लोन पेयर कितने हैं 1, तो E1 आ जाएगा। यही वजह है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ये मैंने बता चुका हूँ क्या होती है इसकी ट्राइगोनल पिरामिड, एक लोन पेयर आने की वजह से। अब आगे वक्त देखें, वाटर की एग्जांपल कर लें, तो वाटर में आपको बताएं क्या होगा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में है 6 ग्रुप में, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डेड एटम मैंने कहा था यहाँ से देखने हैं 2, तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2, क्या आंसर आया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फिर आ गए, लेकिन अब बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, तो ये टाइप क्या बन जाएगी AB2E2 टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये बार बार रेज करने से मैंने वहीं पे लिख दिया, तो समझ आ गई बात। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी क्या प्रेडिक्ट करती है इसको, शाबाश, आप देख सकते हैं क्या प्रेडिक्ट किया है, वी शेप या एंगुलर,
और इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। ये आपने ज़ाहिर पड़ा है, न्यू जो लोन पेयर आते जाते हैं बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता जाता है क्योंकि रिपल्शन होती जाती है। अब ये सारी टाइप्स आप कर सकते हैं, पॉजिटिव को एंड पे करेंगे हम, ठीक है। बल्कि कर ही लेते हैं कि अगर आपके सामने पॉजिटिव आयन आ जाए तो फिर क्या करेंगे। NH4 है, जैसे NH4 पॉजिटिव, सेंटर सेम वही तरीका, सेंटर एटम नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एटम कितने हैं 4, 5 + 4, और ये जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने या लूज किया हुआ। प्लस जब भी आता है किसी एटम के ऊपर, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 5 + 4 कितना बना, 5 + 4 -1 कर देना है डिवाइडेड बाई 2, बस ये करना आपने। यानी कि जिस भी आयन पे +1 हो, वही तरीका दोनों को जमा करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस बॉन्डेड एटम्स -1 कर देना, क्योंकि प्लस ऊपर है ना तो यहाँ -1 कर देना। तो आंसर क्या आएगा, देखो 9 - 1 8/2, तो इसका आंसर भी क्या है 4। तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके भी 4 होंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, इधर से आएगा 4, और लोन पेयर क्या होगा 4 - 4 0, तो ये भी AB4 टाइप होगी, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसी तरह अब BF4 की हम करते हैं एग्जांपल, यानी कि पॉजिटिव अगर +1 है तो आपने क्या कर देना है, टोटल में से माइनस कर देना है, और अगर -1 है तो टोटल में एक ऐड कर देंगे। जैसे BF4 है, ये BF4 है, बताएं इसको कैसे करेंगे। सेंट्रल एटम बोरॉन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। बॉन्डेड एटम कितने हैं 4, 3 + 4 हो गया। अब -1 है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि -1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो +1 करें तो आंसर देखें क्या आता है, 4 + 3 और 1 8/2। तो ये भी कितना है आंसर 4। तो इसका मतलब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल, बॉन्ड पेयर्स भी 4 होंगे, 4 - 4 लोन पेयर 0, तो ये भी AB4 टाइप होगी। क्लियर है बेटा। वैसे आपको पता है BF3 जो है वो AB3 टाइप में आता था, लेकिन यहाँ चूंकि BF4 माइनस है तो ये AB4 टाइप में चला जाएगा, टेट्राहेड्रल इसकी अरेंजमेंट होगी। तो ये एग्जांपल भी हमने कर ली। अब हम जो है AB5 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, हमारे पास ये टिन हैलाइड है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 4th ग्रुप से, SnX4। टिन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, पहले ये कर रहे हैं फिर आगे चलते हैं। 4th ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस शेल में 4, फिर 4, 4 + 4 8/2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होगा, तो ये भी AB4 टाइप होगी, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली एग्जांपल NH3 जो हमने किया था, NH3 और NF3 ये सेम है, नाइट्रोजन इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 8/2 क्या आएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 1 लोन पेयर होगा। इसी तरह PCl3 भी सेम इसी कैटेगरी में है, क्योंकि फास्फोरस भी 5वें ग्रुप में पाया जाता है, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 + 3 8, 5 + 3 8, 8/2 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं और 1 लोन पेयर होगा, तो ये भी ट्राइगोनल पिरामिड या AB3E1 टाइप होगा। आर्सेनिक हाइड्राइड के बारे में क्या ख्याल है, तो आर्सेनिक भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में भी 5 होंगे, 5 + 3 8। इसका मतलब ये सारे ही आपको तभी पता चलेंगे जब आपको ये ग्रुप आता होगा। ग्रुप आ गया समझ लो वैलेंस में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, आगे फॉर्मूला आसान है। H2S, ये मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी, सेम उसी तरह ही है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 + 2 8/2, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 में से 2 नजर आ रहा है बॉन्ड पेयर है, और 2 क्या होंगे लोन पेयर। वाटर भी यही है, और जो है वो H2S का भी वही होगा, F2O भी वही है। कैसे, F2O में भी उस तरह। ऑक्सीजन किस ग्रुप में बिलोंग करता है बेटा 6 ग्रुप से, तो 6 में हो गए 2 बॉन्डेड एटम है, 6 + 2 कितना हुआ 8/2, तो क्या आंसर आया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आए, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहे हैं, तो पीछे 2 क्या होंगे लोन पेयर। तो ये कौन सी टाइप होगी AB2E2 टाइप, बैंड या एंगुलर इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेटा हमारे AB4 अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब आगे आ गया PCl5 से ऑनवर्ड, ये अब हम तकरीबन, या आगे भी कुछ मॉलिक्यूल मिक्स हो सकते हैं। PCl5 पे देखते हैं हम, इसकी कौन सी टाइप होगी। फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है 5th, तो 5 बॉन्डेड एटम 5 + 5 10/2, आंसर क्या आ गया 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गए,
और इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे 5, क्योंकि यहाँ से नजर आ रहा है 5 - 5 0, तो AB5 ए सेंट्रल एटम, उसके साथ 5 बी एटम अटैच है, AB5 टाइप है। तो क्या ज्योमेट्री होती है इसकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वही होगी, ज्योमेट्री भी वही होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, चूंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो वही उसकी ज्योमेट्री भी होगी। अब आ जाते हैं PCl5 के बाद SbCl5 का भी बेटा सेम होगा, क्योंकि फास्फोरस भी उसी ग्रुप में बिलोंग करता है, एंटीमनी भी उसी ग्रुप में बिलोंग करता है। 5 + 5 10/2 5, इसका भी सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री होगी। सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड ये नया है। सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड के बारे में क्या ख्याल है? सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, अब ये 4 है तो आपको लगता है ये AB4 टाइप होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलेनियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? छठे ग्रुप से, 6 ग्रुप से। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, तो सेलेनियम किस ग्रुप? छठे ग्रुप से, तो 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया। 6 + 4 करें क्या आएगा? वही बात 10/2, आंसर क्या आया 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ गए। अब बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहा है कितने हैं? 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा, देखें यहाँ 4 आ गया, और यहाँ में आ जाएगा 5 में से 4 माइनस किया 1, तो ये बन जाएगी AB4, 4 यहाँ से आया E1, यानी कि अब एक साथ क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। ये बात सबको क्लियर है? सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, इसकी जो ट्रू स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिड होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ट थ्योरी वो क्या होती है? सीसा। आपने पढ़ा होगा शायद कि ऐसे उसकी स्ट्रक्चर होता है, एक यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो ये सीसा ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक हो गया? बहरहाल ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये फाइंड करना सीख रहे हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड के बाद बेटा कौन सा आता है? टेलोरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सेम होगा। इसके वाले चल में 6 + 4 10/2 5, वही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ से लिखा नजर आ रहा है, एक लोन पेयर होगा, इसकी भी यही टाइप है, सीसा ज्योमेट्री होगी। उसके बाद टेलोरियम क्लोराइड, ये भी सेम फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया है, वो भी आप कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है वो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड होगी। क्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, बताएं जरा? क्लोरीन 7 ग्रुप से, Cl पहले लिख देते हैं। क्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग कर? अब ये ClF3 में शुरू में बता चुका हूं, लगता है आपको कि शायद इस जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वाले चल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर अटैच हो गए, 7 + 3 10/2, तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिड, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहा है, यहाँ से इसकी जगह 3 आ गया, और 5 में से 3 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2, तो इसकी ज्योमेट्री, ये जो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, तो ये टाइप क्या होगी? AB3E2 टाइप, AB3E2 टाइप। बेटा क्लियर है? अब इस तरह आपको फिर ये फॉर्मूले से आप कोई भी देखें मिक्सिंग नहीं हो रही, बस आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, AB3E2 टाइप आपका हो जाएगा। और आपको पता है कि जब AB3E2 टाइप हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये क्लोरीन है, ये जो 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। किस पोजीशन पे होते हैं? ये एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, या इसके जो है मेरा ख्याल है टी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, इसका टी शेप स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। क्लोरीन, इसके 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इधर आ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये फ्लोरीन 3 इस तरह आ जाएंगे, तो ये टी शेप ज्योमेट्री होती है इसकी। वैसे इसकी ट्रू सेंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बराबर इसको तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैं साथ साथ थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ। ये ClF3 इस टाइप में आ जाएगा, BrF3 भी इसी टाइप में आता है। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। क्लोरीन डाइफ्लोराइड -1 है तो क्या करेंगे? Cl7 है, मैंने बताया था आपको, Cl वैलेंस शेल में 7, ClF2- है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 + 2, इसमें 2 बॉन्डेड एटम्स आ गए। तो क्या तरीका बताया था, बताएं शाबाश? 7 + 2 माइनस है तो क्या करना था बताया मैंने? +1 करना है। तो 7 × 9 + 1 10/2 कितना आ जाएगा?
तो ये भी 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ गए। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे बेटा, और 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये टाइप हो जाएगी AB2, लोन पेयर 3 है तो E3 टाइप। तो इसकी ज्योमेट्री में बताई थी लीनियर होती है, यानी कि ये हमारे पास एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर माइनस के साथ आ जाएगा, ये 3 लोन पेयर इस तरह आएंगे, तो ये स्टेबल अरेंजमेंट बन जाएगी। तो ये भी आपको मैंने ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में भी यही बताया था, आपको याद है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कौन सी है, I3-, ये भी इसी टाइप में आता है। I3-, कैसे, पहले आयोडीन का स्ट्रक्चर ओपन पहले करना पड़ेगा। ये आयोडीन है, ये दूसरा आयोडीन है, और ये तीसरा आयोडीन है। एक आयोडीन सेंटर में होगा, तो सेंट्रल एटम आयोडीन हुआ, तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड एटम 2 हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I2-, इस तरह में लिख सकते हैं, क्योंकि उसने इकट्ठा लिख दिया, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम ही नहीं है। तो याद रखें I3 में आयोडीन सेंटर में है, एक 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन के, और 2 इसके बॉन्डेड एटम हुए, जैसे मैंने ये लिखा है, और माइनस का एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 2 + 1, तो ये भी 10/2, आंसर क्या आ जाएगा 5। तो वे भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हुए। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2, और लोन पेयर्स कितने हैं 3। तो ये भी वही टाइप होगी जो कि मैंने ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में बताई थी लीनियर, और इसमें बताई थी लीनियर ज्योमेट्री होगी। वैसे क्या होनी चाहिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ये एग्जांपल्स आपकी सारी कंप्लीट हो गई हैं, AB5 से रिलेटेड जो भी थे सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक हो गया। अब हम AB6 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। AB6 देखें, SF6, तो SF6 बहुत ही आसान है, सल्फर 6 ग्रुप में है, 6 बॉन्डेड एटम 6, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ गए, और बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, AB6 टाइप। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी हों उतने ही, अगर सारे बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर 0 हो, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और ज्योमेट्री सेम होती है। ये SF6 हो गया हमारा। अब आ रहे नेक्स्ट PbCl6-2। अब लेड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड 4th ग्रुप में पाया जाता है, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 4 बॉन्डेड एटम 6, तो क्या करोगे बताओ, माइनस जब आए तो मैंने क्या बताया था 4 + 6 जमा किया, अब -2 है तो +2 करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन -2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो -2 की बजाय +2 कर देंगे यहाँ पे। तो 6 + 4 10 और 2 12/2 क्या आंसर आया 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें भी टोटल है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 के 6 ही होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी 0 होगा। ये भी AB6 टाइप है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी वही और वो भी। नेक्स्ट देखिए कौन सी एग्जांपल है, PbCl6 हमने कर दी बेटा। अब PCl6-2 करें, -1, PCl6-, फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 6 + 5 11, और एक जो ये 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। देखिए 5 + 6 + 1, तो 12/2 6, तो ये भी वही टाइप होगी, ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आगे आ जाओ ICl-, IF7 देखिए पहले, ICl- जो है ये है कोई एग्जांपल, ICl4- है। देखें भाई ICl4- को देखें क्या है, ये सेंटर एटम 7, बॉन्डेड एटम्स 4, और इसमें एक ऐड करेंगे 7 + 4 + 1, 7 4 11, और 12/2, ये भी क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल। लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं हमें 4, तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा 2, ये लोन पेयर आ गए। इसकी टाइप क्या बनेगी AB4 E2 टाइप की आ जाएगा, ठीक हो गया। स्केयर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, वैसे इसकी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सियल पोजीशन है उस पर आपके पास आ जाते हैं 2 लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है स्केयर प्लेनर। इसी तरह IF7 है,
इसको कैसे करेंगे? आयोडीन F7, आयोडीन सेंट्रल एटम 7, बॉन्डेड एटम 7, 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 14/2, तो आंसर क्या आया? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा इसमें होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 7 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो AB7 टाइप पेंटागोनल बाई पिरामिड इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद ये IF5 रह गया, इसको करते हैं IF5। अब ये 5 से लगता है AB5 टाइप हो गया, ऐसा नहीं है। आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम 5, 7 + 5/2, 12/2 कितना आया? 7 × 5 कितना होता है? 12/2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल होंगे इसमें, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। लोन पेयर कितना होगा? 1। ठीक हो गया। तो इसकी टाइप क्या बनेगी? AB5E1, AB5E1 टाइप होगी। इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिड। तो ये आपके सामने बेटा जो मैंने एग्जांपल लिखी है, अब ये आखिरी 1-2 एग्जांपल रह गई हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब इतना लंबा लेक्चर हो तो गया है, मैं भी कर ही देता हूँ कि हमारे पास Br F4- है, तो मैं ये शायद शुरू में बता चुका हूँ, 7 में है, 4 बॉन्डेड एटम है, 7 + 4, फिर माइनस का +1 करेंगे, 7 + 4 कितना हुआ? 11 और 12, 12/2, तो क्या आंसर आया? 6। तो ये भी 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल होंगे, जिसमें से 4 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, और 2 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसकी टाइप होगी AB4E2, AB4E2 टाइप हो जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए ना, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे उसमें से, और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक हो गया, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। इसके बाद आप देखें आखिरी जो हमारे पास है SbCl, SbBr6 की एग्जांपल अब हम करेंगे। SbBr6 देखें, एंटीमनी किस ग्रुप से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 5वें में ये एग्जांपल कर रहे हैं। 5 बॉन्डेड एटम 6, 5 + 6, अब -3 है तो +3 कर देंगे, तो 6 और 5 कितना हुआ? 11 + 3, 11 + 3 बताएं क्या होगा? 11 + 3 कितना होता है? 14/2, तो 7 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बेटा टोटल आ जाएंगे। तो ये कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 6 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। 6 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, और एक क्या होगा? लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री जो डिस्टॉर्टेड होगी उसको कहेंगे इररेगुलर, जो है वो ऑक्टाहेड्रन भी कहते हैं इसको। ठीक हो गया बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको लिखा हुआ आ जाए, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उससे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता चलेगा। फिर अगर बॉन्ड पेयर फाइंड करेंगे, अगर उतने ही बॉन्ड पेयर हो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री और ज्योमेट्री सेम होगी। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिफरेंट है, तो फिर आप जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सारा डिस्कस किया है। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।